पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः, शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, श्री गोवर्धन नाथ की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
कौन सा चलेगा? 7, 11 का 16। अच्छा। वार्ता विचित्राशालीनया वरशिलोञ्छनं विप्रवृत्तिश्चतुर्भेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा दघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः मृतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यामृताभ्यां जीवेत न स्ववृत्त्या कदाचन। सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त, यह सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की अपूर्वता है। आजकल विकास के नाम पर हर व्यक्ति की जीविका जन्म से ही आरक्षित है। हर व्यक्ति का जीवन प्रायः दुर्व्यसन युक्त है, अतः विकास के गर्भ से विनाश ही निकल रहा है। कितनी चिड़िया उड़े आकाश जा रहा है धरती के पास। उत्तर प्रदेश में यह कहावत है, पक्षी नभो मार्ग में, ऊंचाई तक उड़ान कितना भी भर ले, जब उसे भूख और प्यास का अनुभव होता है तो चारा पाने के लिए उसे पृथ्वी की ओर आना ही पड़ता है। इसी प्रकार से विकास के नाम पर जो भी प्रकल्प क्रियान्वित हैं, सबके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव जी ने हमारे भावों को अंकित करते हुए अपने शब्दों में कहा कि विकास को जिस ढंग से परिभाषित किया गया है उचित नहीं। ऊर्जा के जो स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये सब के सब अत्यंत विकृत, क्षुब्ध, कुपित हो गए। चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। यहाँ का प्रभाव वहाँ भी पड़ता है, वहाँ का प्रभाव यहाँ भी पड़ता है। इसलिए पूरे विश्व को, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को सुव्यवस्थित रखने के लिए सनातन विधा से ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। हम इन दिनों कहा करते हैं, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना चाहिए। तो विकास की परिभाषा भी लगभग 1 सप्ताह पूर्व हमने दी गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से। भोग और अपवर्ग के सर्वथा अनुरूप व्यक्ति और वस्तु की उद्भावना विकास है। भोग और अपवर्ग के सर्वथा अनुरूप व्यक्ति और वस्तु की उद्भावना का नाम विकास है। इसको ध्यान में रखें तो विकास के नाम पर विस्फोट नहीं हो सकता है। अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने जीवों को देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया और आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की।
जीव अपनी कृतार्थता का मार्ग प्रशस्त कर सकें। मनुष्य का जो जीवन है वो केवल भोगायतन नहीं है, कर्मायतन और ज्ञानायतन भी है। यद्यपि देवताओं का जो जीवन होता है, उन्हें जो देहेंद्रीय प्राणांतकरण पुण्यों के प्रताप से सुलभ होते हैं, वे भोग और मोक्ष दोनों के अनुरूप होते हैं। देवता चाहें तो आत्मा स्वरूप का श्रवण मनन निध्यासन भी कर सकते हैं, लेकिन उनका श्री विग्रह या जीवन दिव्य होता है। साथ ही साथ भोग भी उन्हें प्रचुर सुलभ होते हैं। भोग भोगने की क्षमता भी होती है और भोग भी पर्याप्त सुलभ होते हैं। इसलिए देव शरीर का उपयोग भी, देव जीवन का उपयोग भी वे प्रमाद में, भोग भोगने में कर लेते हैं। प्रमादो वही मृत्यु। उपनिषदों का सिद्धांत है प्रमाद मृत्यु है। जो प्रमा का दमन कर दे वही मृत्यु है। प्रमादो वही मृत्यु। विवेक का दमन कर दे वही मौत है। किसी भी कीमत पर प्राप्त विवेक को दबोचना नहीं चाहिए। मानव सेवा संघ है वृंदावन में, उसके संस्थापक प्रज्ञा चक्षु थे स्वामी शरणानंद जी महाराज, इटावा जिला के थे। वो कहा करते थे प्राप्त विवेक का समादर करो। जो विवेक हमको आपको प्राप्त है उसका समादर करना चाहिए। जितना विवेक प्राप्त नहीं है उसे अर्जित करने का, प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। विमल विवेक। तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी का कथन है, हरिगुरु करुणा बिन गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा का आलंबन लेना चाहिए, तभी विमल विवेक की प्राप्ति होती है। कई बार हमने कहा पतन का मार्ग प्रशस्त करना हो तो गुरु गोविंद ग्रंथ से अपने को दूर कर ले। जब व्यक्ति के मन में यह भाव होता है कि गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो अनुशासन का प्रभाव पड़ेगा, तो स्वयं ही गुरु बन के घूमो। धीरे धीरे वो गोविंद, गुरु और ग्रंथ तीनों से दूर हो जाते हैं, पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक संत वेश में अच्छे महापुरुष थे, संयमी थे, निंदा में नहीं करता। उनका जीवन उंगली उठाने योग्य नहीं था, लेकिन कभी एक मिनट भी भजन करते हुए हमने उनको नहीं देखा। क्यों? और कोई ग्रंथ पढ़ते हुए नहीं देखा। अगर मैं भजन करूँगा तो, ग्रंथ पढ़ूँगा तो लोग मुझे भगवान नहीं समझेंगे। भगवान बनकर पूजने के व्यामोह में ग्रंथ और भगवान के भजन से दूर रहे। तो दुनिया तो बहुत विचित्र है, दुरंगी है। इसको रिझाने के लिए व्यक्ति न जाने क्या क्या करता है, फिर भी कहीं न कहीं से जिनको रिझाने के लिए हम काम करते हैं वही पोल पट्टी खोल देते हैं। इसलिए गुरु गोविंद और ग्रंथ से दूरी बना के रखना उचित नहीं। उपनिषदों में आया है तत्व चिंतन, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व चिंतन सबसे उत्कृष्ट है। वेदादि शास्त्रों का अनुशीलन मध्य में है, तीर्थ यात्रा नीचे है। तीनों जीवन में हो तो क्या कहना।
मैं विचार कर रहा था, भगवत के पास हम लोगों के पास तीनों है। तत्व चिंतन करते रहते हैं, ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं और यात्रा के प्रसंग में तीर्थों में भी जाते ही हैं। पूरा भारत ही, नेपाल ही तीर्थ है, लेकिन तीर्थस्थली के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वहाँ भी जाते हैं। तीनों होना चाहिए, तत्व चिंतन भी हो, ग्रंथ का चिंतन भी हो, साथ ही साथ तीर्थ यात्रा भी हो। संत सुखी विचरंत मई। अब जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। कदाचित कोई प्रमादवश वर्णशंकर हो जाए, या वर्णशंकर कुल में भी किसी का जन्म हो गया हो अपने कर्मों के फलस्वरूप, तो भी जीविका का साधन वर्ण के अनुकूल, वर्ण संकरता के अनुकूल, कुल के अनुकूल हो, तब कल्याण होता है। आजकल हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। प्राय हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त है। इसलिए विकास के नाम पर विस्फोट 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 और कुछ हाथ लगता नहीं। पहले 5 व्यक्ति परिवार में होते थे, एक व्यक्ति कमाता था, सबका पेट भरता था। 5 कमाते हैं फिर भी पेट नहीं भरता, कंगाली बनी ही रहती, क्योंकि आराधना का, संतोष का बल नहीं है। साथ ही साथ एक विचित्र बात है कि मोबाइल नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। जितने व्यक्ति हैं हर व्यक्ति को मोबाइल चाहिए। पहले टेलीविज़न ऐसा होते होते, ट्रांजिस्टर टेलीविज़न होते होते मोबाइल कांड। जितने व्यक्ति हैं सबको मोबाइल चाहिए। तो वार्ता विचित्राशालीन यायावर्षिलोंछनम प्रवृत्तिश्चतुर्ध्येयम श्रेयसी चोत्तरोत्तरा। 16वां। ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के। यह कहा कर्ता, शालीन, यायावर और शिलोंच। कर्ता की अपेक्षा शालीन, फिर शालीन की अपेक्षा यायावर, उसकी अपेक्षा भी शिलोंछन। वृत्तियाँ अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं, यह कहा गया। यह 4थी टिप्पणी में अर्थ किया गया। किसान के खेत काटकर अन्न घर को ले जाने पर पृथ्वी पर जो कण पड़े रह जाते हैं उन्हें शील तथा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उंच कहते हैं। उन शील और उंचों को बीनकर अपना निर्वाह करना चाहिए। शीलोंच वृत्ति इसका नाम है। यज्ञाध्ययन कराकर धन लेना, यह एक एक का है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना, यह नित्य प्रति धान्यादि मांग लेना। आजकल तो जीविका के सारे द्वार ब्राह्मणों के बंद हैं और ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए जो अध्ययन अध्यापन का क्रम होना चाहिए वो भी बंद है। महानगर में रहने को विकास का मापदंड माना गया है। स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री जी बोलने लगे थे, फिर आगे उनको संतोष नहीं हुआ तो कहा स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। अब बोलना बंद कर दिया है उन्होंने।
महानगर में रहेंगे तो विकास के गर्भ से विनाश निकलेगा या नहीं? महानगर में रहेंगे तो क्या होगा? शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं होगी, शुद्ध पानी सुलभ नहीं होगा, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं होगा, शुद्ध पवन सुलभ नहीं होगा, प्रचुर आकाश सुलभ नहीं होगा, शुद्ध मनोभाव सुलभ नहीं होगा, शुद्ध मुस्कान सुलभ नहीं होगा, शुद्ध आचार विचार सुलभ नहीं होगा, संयुक्त परिवार सुलभ नहीं होगा। संयुक्त परिवार सुलभ नहीं होगा तो कुलोचित आचार विचार का नाश वे बिना नहीं रहेगा। विकास हुआ या विनाश? विनाश ही हुआ ना। एक बार पूज्य वामदेव जी महाराज ने मुझसे कहा, शास्त्रोचित विधा से जीवन यापन तो शहरों में हो ही नहीं सकता, वन में ही हो सकता है या अधिक से अधिक गाँव में हो सकता है। तो वन का भी विलोप करा हो गया, गाँव का भी विलोप कर रहे हैं महानगर बनाने के व्यामोह में। उत्तराखंड में जाइए, उत्तरांचल में सब गांव के किसान लोग ग्रामीण गांव छोड़ के महानगरों में चले गए। चीन धीरे धीरे उन पर शिकंजा कस रहा है। इधर पलायन है, उधर आगमन है। चप्पे चप्पे पर चीन के कूटनीतिज्ञ विद्यमान हैं और आतंकवादी और अराजक तत्व विद्यमान है। ना बच्चा हो तो खेलेगा ही। इसीलिए कहा कर्ता जीविका का नाम है, यज्ञाध्ययन कराकर धन लेना, कर्तृत्व मूलक है यह। शालीन बिना मांगे जो मिल जाए अयाचित वृत्ति है। यायावर नित्य प्रति धान्य आदि मांग लेना, जमा नहीं रखना। अशिलोन से वृत्ति, पहले जो किसान होते थे जानते थे कि बहुत से ब्राह्मण शिलोन से वृत्ति से ही जीवन यापन करते हैं, जानबूझकर कुछ फसल काम छोड़ देते थे। अब तो एक एक दाने पर ध्यान उनका रहता है। तो ब्राह्मणों का जीवन तपोमय हो गया ना। जीविका के उपार्जन में जो कष्ट होता है उसका नाम तप है। क्या? शास्त्रीय विधा से जीविका के उपार्जन में जो कष्ट होता है उसका नाम तप है। जगन्योनोत्तमं वृत्तिमनापदि भजे नरः ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः। 17वां। अब यह भी है, जहाँ तक बन सके ब्राह्मणों को क्षत्रियोचित विधा से जीवन यापन नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मणोचित विधा से जीवन यापन संभव ही न हो तो क्षत्रियोचित विधा से जीवन यापन करे। क्षत्रियोचित विधा से भी जीवन यापन संभव न हो तो वैश्योचित विधा से जीवन यापन करे। शूद्रोचित विधा से जीवन यापन किसी भी ढंग विपत्ति में भी न करे। 18वां में न स्ववृत्तिया कदाचन। और जो नीचे के व्यक्ति हैं आपत्ति काल में ही ऊपर की जीविका अर्जित करें। जैसे पांडवों पर विपत्ति के पहाड़ टपक पड़े, छद्म नीति से ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने जीविका अर्जित की। ऐसे ही वैश्य क्षत्रियोचित ब्राह्मणोचित विधा से जीवन यापन न करे। शूद्र वैश्योचित क्षत्रियोचित ब्राह्मणोचित विधा से जीवन यापन न करे, यह अभिप्राय। आपत्ति काल में वो डंडा न मार दे, वो बाहर लेके बैठिए ना। हाँ, कराटे
हमने संकेत किया जीविका का अपहरण कर लिया गया स्वतंत्र भारत में। यही दीनताहीनता को निमंत्रित करना हुआ विकास के नाम पर। वैश्योचित विधा से, क्षत्रियोचित विधा से, ब्राह्मणोचित विधा से जीवन यापन करने का प्रयास न करे। क्षत्रिय ब्राह्मण बनकर वैश्य क्षत्रियोचित विधा से, ब्राह्मणोचित विधा से, शूद्र वैश्योचित विधा से, क्षत्रियोचित विधा से, ब्राह्मणोचित विधा से जीवन यापन न करे। आपत्ति काल में शूद्र एक वर्ण ऊपर की जीविका को भी अपना ले, आपत्ति के टल जाने पर नहीं। बहुत बढ़िया है महाभारत में दुर्योधन ने कूटनीति का प्रयोग किया। पांडव जिन पर विश्वास करते थे वो पहुंच गए दुर्योधन के दूत बनकर, और क्या कहा, जीवन नश्वर है युधिष्ठिर जी, इतने समय तक वन में काट लिया, शेष जीवन भी भिक्षा मांग करके वन में रह करके काट लीजिए। आखिर विराट नगर में छिपकर भी तो आपको रहना ही पड़ा। तो पांडवों ने कहा कि देखो धर्म का उपदेश करने आए हैं आप, किसके दूत बनकर आप आए हैं हमको पता है। आपत्ति काल में जो आपद धर्म का पालन नहीं करता वो भी धर्म के रास्ते को नहीं जानता है। आपत्ति विपत्ति संकट टल जाने पर भी जो आपत्ति आपातकालीन धर्म का पालन करता वो भी धर्म का रहस्य नहीं जानता। एक दंडी स्वामी थे हरिद्वार, परिस्थिति बस बहुत बीमार पड़े, कोई आश्रम आदि उनके पास नहीं था। अमुक कुल की कोई माता भिक्षा बना के देती थी, पा लेते थे। स्वस्थ हो गए तब उन्होंने सोचा इतने दिनों तक तो उसके हाथ की भिक्षा पा ही ली, अब भी क्यों न पावें, यही पतन। आपत्ति काल का जो धर्म है, आपात काल बीत जाने पर उस धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। यह भी एक नियम है। उस समय हम संकटग्रस्त थे, अब हमको छात्र धर्म का आलम्बन लेना चाहिए। पांडवों ने यह कहा, आप जो उपदेश देने आए हो दुर्योधन की प्रेरणा से, आपके उपदेश की दाल हम पर नहीं गलेगी। संकट प्राप्त होने पर आपातकालीन धर्म का पालन करना चाहिए। संकट टल जाने पर ठीक ठीक, संकट टल जाने पर आपातकालीन धर्म का त्याग कर देना चाहिए। यह आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। हमने कहा कि हरिश्चंद्र को काशी में श्मशान में, पुरानी भाषा में बोलें तो डोम राजा के यहाँ भी काम करना पड़ा। धर्म के चलते ही वो परिस्थिति प्राप्त हुई थी। विश्वामित्र जी उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, तो सार क्या निकला? सार यह निकला कि आपातकालिक धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन संकट के दिन समाप्त हो जाने पर आपातकालीन या कालिक जीविका को न अपनाकर अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जीविका को अपनाकर ही काम करना चाहिए। श्रोता हो? अच्छा। 18वां
ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यां जीवेत न स्ववृत्त्या कथंचन न स्ववृत्त्या कथंचन। बहुत बढ़िया। ऋत अमृत मृत प्रमृत सत्यानृत ये सब बहुत महत्वपूर्ण वचन है। सत्यानृत सत्य भी अनृत भी, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, लेकिन न स्ववृत्त्या कथंचन, स्वानुवृत्ति का आलंबन कभी न ले। स्ववृत्ति स्वानुवृत्ति का आलंबन कभी न ले, आगे आएगा। ऋत अमृत मृत प्रमृत सत्यानृत, वैश्यों की जो वृत्ति होती है सत्यानृत, बिल्कुल झूठ बोले तो व्यापार न चले, बिल्कुल सत्य बोले तो व्यापार न चले, इसलिए व्यापार जो है सत्यानृत है। लगभग 30 साल पहले भुवनेश्वर में लगभग 125 सेठ लोग थे। किसी ने सभा का आयोजन किया था, गोष्ठी का। हमने कह लिया कि ग्राहक में भगवान का दर्शन करना चाहिए। सामने वाला जो आया है ग्राहक, उसमें भी भगवान है। उन सबों ने कहा ये जो नया शंकराचार्य आया है, कभी इसका सम्मान नहीं करना, कभी इसका मुंह नहीं देखना। अगर हम ग्राहक में भगवान को देखेंगे भूखे मरेंगे। उन लोगों ने 15-20 वर्षों तक उस व्रत का निर्वाह किया। उन्होंने कहा हम व्यापारियों के लिए इससे बढ़कर गाली क्या होगी, बताइए। अगर हम ग्राहक में भगवान को देखेंगे, भगवान ही ग्राहक बन के आए हैं, तो ठग नहीं सकेंगे तो भूखे मरेंगे। उनके लिए ही गाली। हम तो व्यापारी हैं नहीं, हमारे मुंह से निकल गया, ठीक है निकला। फिर मैंने यह भी कहा था कितना भी ऊंचा विक्रेता क्यों ना हो, व्यापारी क्यों ना हो, ग्राहक अधिक होता है। कपड़े का थोक व्यापार करेगा तो कपड़े से ही तो काम नहीं चलेगा ना, उसको जीवन यापन के लिए बाज़ार में जाकर अनाज भी खरीदना होगा। और भी हर व्यक्ति क्या ग्राहक अधिक होता है, विक्रेता कम होता है। अगर ग्राहक में भगवत बुद्धि नहीं होगी तो हम एक जगह ठगेंगे तो हम 25 जगह ठगे भी जाएंगे। लेकिन उन वैश्यों ने हमको क्या बहिष्कृत किया, इससे ज़्यादा हमारे लिए गाली क्या होगी। हमारी जीविका तो ग्राहकों को कुछ और समझकर, ठगने का पात्र समझकर ही चलती है। हम ग्राहकों में भगवान का दर्शन करेंगे, भूखे मर जाएंगे। लो विपरीत बात, अंतर पड़ा ना। हम गृहस्थ होकर बेईमानी करेंगे तो हमारे कुल कुटुंब के व्यक्ति कैसे पलेंगे, बेटे पोते कैसे पोषण प्राप्त करेंगे, पहले यह भावना थी। अब हम गृहस्थ होकर बेईमानी नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। लो उल्टी मान्यता हो गई ना, सर्वथा विपरीत। पहले गृहस्थ लोग कहते थे बाल बच्चे वाले हैं, किसी के हाय न लग जाए, आह न लग जाए। अब कहते हैं जब तक लूटेंगे नहीं, बेईमानी नहीं करेंगे तो गृहस्थ हैं, घर कैसे चलेगा। सर्वथा विपरीत बुद्धि हो गई है नहीं। ये विकास है या विनाश की ओर अग्रसर। हम 62 वर्षों से लगभग प्रवचन कर रहे हैं। वैसे तो 9 साल की आयु से प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 62 वर्षों से तो प्रांतीय राष्ट्रीय स्तर से प्रवचन कर रहे हैं। यातायात के साधन कम थे तो 50,000 तक श्रोता उन दिनों हो जाते थे। कानपुर फूलबाग आदि में नैमिष वाले महाराज के साथ रहते,
50,000 श्रोता हो जाते थे। 30 साल पहले उड़ीसा के एक दो सभा में 30,000 श्रोता थे। 20 साल पहले 5,000 तक श्रोता हो जाते थे। अब 500 श्रोता होना भी बहुत कठिन। तो विकास के नाम पर धर्म के प्रति अनास्था बढ़ रही है या नहीं? अध्यात्म से उपरति हो रही है या नहीं? धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने में अरुचि हो रही है या नहीं? तो विकास हो रहा है या विनाश? बड़ी विचित्र बात है। सुख के माथे सिल परे जो नाम हरि को बिसराए, बलिहारी व दुख की पल पर नाम रटाए। कबीर बाबा ने कहा सुख के माथे सिल परे तो नाम हरि को बिसराए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। दुख की घड़ी में पल पल राम राम भगवान का स्मरण होता है। नास्तिक को भी आस्तिक बना देने की क्षमता है दुख में, और आस्तिक को भी नास्तिक बना देने की क्षमता है धन वैभव में। एक मैया थी बतासो माई, विधवा होगी। उसके मायके वालों के धर्मशाला, उसमें हम रहते थे वृंदावन। हमने कहा मैया भजन चल रहा है, क्या कहते हो? मेरा बेटा अमेरिका में है, धन भेजता है, मैं कोई विपत्ति की मारी हुई हूँ कि भजन करूँ? हमको डांट दिया। आयु में हम छोटे थे बहुत। मैं कोई विपत्ति की मारी हुई हूँ कि भजन करूँ? बेटा अमेरिका में खूब धन भेजता है। बेटा अविवाहित था, उसने वो गोरी चट्टी उधर की किसी लड़की से शादी कर ली और धन भी भेजना लगभग बंद कर दिया। हमने कहा बता सो माई भजन क्या कहते हो? जो सुख से जीवन यापन करे, रिश्तेदार नातेदार अनुकूल हों, विपत्ति की मारी हुई जो ना हो भजन करे। मैं तो विपत्ति की मारी हूँ, मैं क्या भजन करूँ? हमने कहा वाह, ये जीव का स्वभाव है। संपत्ति है तो उसके उपभोक्ता बन जाओ, विपत्ति है तो उसके उपभोक्ता बन जाओ। अरे संपत्ति रहे या जाए, विपत्ति रहे या जाए, भगवान का भजन नहीं टलना चाहिए। क्या संपत्ति आती है, विपत्ति आती, भैया इसको फिर धूप आदमी में रख देना। चींटी आदि खूब काटते हैं। हमारे शरीर ही ऐसा है कि पुराना वस्त्र भी हो जाए, धूप में न पड़े, वो वस्त्र भी चींटी के समान काटने लगता। तो हमने क्या कहा, मैथिली में कहावत है एलपेन गेलपेन बाटे बिललपेन। हमारी बहन ने सिखाया, छाते की व्यवस्था नहीं थी, 3 किलोमीटर दूर मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए जाना होता था, हाई स्कूल में भी 3 किलोमीटर दूर। विद्यालय जाते समय कई वर्षा होने लगे, ये मंत्र पढ़ना, अब कोई छायादार वृक्ष मिल जाए, शरीर की रक्षा के लिए कोई छप्पर आदि मिल जाए तो शरीर की रक्षा भी करना। एलपेन गेलपेन बाटे बिललपेन। पानी आया, वर्षा आई, वर्षा गई, देखते देखते विलीन हो गई। अब विद्यालय से घर की ओर आते समय अगर वर्षा हो जाए तो यही मंत्र एलपेन गेलपेन बाटे बिललपेन, घर की ओर दौड़ते रहना, इस मंत्र को पढ़ते रहना। पानी आया, पानी गया, देखते देखते विलीन हो गया। मूल कहाँ है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पाइनो नित्याष्टां तितिक्षस्व भारत, गीता का 2रा अध्याय। इसलिए यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा। विपत्ति के दिन भी टल जाएंगे, संपत्ति के दिन भी टल जाएंगे, इसलिए भगवान सदा रहेंगे। बहुत बढ़िया। पूज्य गुरुदेव कहते थे भागवत के 2 पात्र रंतिदेव और कुंती, इनके सामने कौन टिकेगा? विपदा संतु न शाश्वत। भगवान श्री कृष्ण सुलभ हैं, बुआ जी हैं, श्री कृष्ण को भी आशीर्वाद देने का अधिकार प्राप्त है। श्री कृष्ण भी जिनसे आशीर्वाद लेते हैं उनके मुँह के सामने कहती है हे जगत गुरु
हमारे जीवन में पग पग पर विपत्ति आती जाए, कोई मांगेगा? विपत्ति मांगेगा कोई? क्यों? पल पल नाम रटा है। विपत्ति के दिनों में आप ही संपत्ति होकर थिरकने लगते हैं। कबीर बाबा ने कहा, सुख के माथे सिल परे, जो नाम हरि को बिसराए, बलिहारी वह दुख की पल पल नाम रटाए। दुख के दिनों में अगर भगवान का स्मरण है, बहुत बढ़िया। विपत्ति आवे या संपत्ति, विपत्ति आती है जाती है, संपत्ति आती है जाती है, सदा न विपत्ति रहती न संपत्ति रहती। भगवान का स्मरण नहीं टूटना चाहिए। नहीं तो बता सो माई, मैं कोई विपत्ति की मारी हुई हूँ कि भजन करूँ? फिर क्या कहा? मैं विपत्ति की मारी हुई हूँ, भजन करूँ तो कैसे करूँ? बड़ी विचित्र बात। इसलिए यह नहीं, जीवन धन जगदीश्वर। अब यह कहा जीविका की व्यवस्था है। न स्ववृत्तिया कथंचन, स्वान वृत्ति का आलंबन कभी न ले। बाजार में पड़े हुए अन्न उंच कहे जाते हैं। खेतों में पड़े हुए अन्न का नाम शिल है। शिलोंश दोनों मिलके हो जाते हैं। बिनकर शिलोंश वृत्ति से जीविका निर्वाह करना चाहिए। भावय विहंगा भिक्षुचर्यान चरंती। गोपियों ने संत महात्मा सन्यासियों की अच्छी वकालत की। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रट, बहुत विकट बात है। धनी मानी परिवार में जन्म लेने पर भी भगवान के लीलामृत का निरावरण कर्ण कोणों से पान किया। सारा वैभव छोड़ करके चल दिए भगवान के नाम पर। भाव यह विहंगा भिक्षुचर्यान चरंती। पक्षी के समान, विहंग के समान चुन चुन के दाने पाते हैं। योग्यता तो चक्रवर्ती नरेंद्र से भी ज़्यादा है, लेकिन जिनके चरित्र के सेवन से, पान से उनकी यह दशा हो गई कि भगवान नाम के बल पर चल पड़े तो पक्षियों के समान चुन चुन कर दाना बीनते हैं, खाते हैं। हजारों व्यक्तियों को जो भोजन दे सकते थे, आज क्या विहंग पक्षी के समान जीवन यापन करते हैं। प्रभु, ये आपके चरित्र का वैभव है, व्यंग है। भाव यह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्लुट। एक बार भी एक नेपाल के रिश्तेदार थे, जन्मभूमि भारत और नेपाल की सीमा पर रोटी बेटी का संबंध। अब वो आए पड़ोस में रिश्तेदारी में हारमोनियम लेके। दैवयोग से हारमोनियम लेके हमारे घर पर भी आ गए। हम 5 साल के रहे होंगे या 4 साल के। कई भी कला के जानकार थे, हारमोनियम भी, नाचना भी जानते थे, गाना भी जानते थे, अनुष्ठानी पंडित भी थे और बन जाए तो मजदूरी से भी पेट भर लेते थे। बहुत कला थी उनमें। तो उन्होंने हारमोनियम पर गीत गाया, बस एक बार वृंदावन के कुंज गलीन में वंशी मधुर बजा दो श्याम। बस एक बार वृंदावन के कुंज गलीन में वंशी मधुर बजा दो श्याम। और पंक्ति याद नहीं, वो पंक्ति जाके घर हृदय में बैठ गई। 4 साल के रहे होंगे। मन में भाव आया, वृंदावन ही जाना है, वृंदावन में रहना है। तो क्या हुआ, एक बार वो गीत गाया उन्होंने, बहुतों ने सुना होगा, लेकिन उस गीत ने मेरे जीवन में वृंदावन के प्रति अपूर्व आस्था उत्पन्न कर दी।
और मित्रों से कहता था थोड़े दिन मैं रहूँगा तुम लोगों के बीच में, आगे हम वृंदावन चले जाएंगे। यह हुआ। एक बार किसी मित्र ने बहुत कष्ट दिया, तो हमारे बड़े भाई उन दिनों काशी या दिल्ली में रहते होंगे, उनके मित्र एक थे बलभद्र झा। उनसे एकांत पे हमने कहा कि देखिए ये जो हमारे मित्र लोग हैं बहुत कष्ट दे रहे हैं, हर समय मारने के लिए चाकू लेके तैयार रहते हैं, इनको मालूम नहीं, मुँह से निकाल ही गया 6 महीने बाद जो मैं इस गांव को छोड़ूंगा, अंतिम सांस तक इस गांव में मेरा पाँव नहीं पड़ेगा। हमने कोई थोड़े सोचा था, ज्योतिषियों से थोड़े पूछा था। कुछ समय बाद बड़े भाई आए तो बलभद्र जी ने मेरे बड़े भाई से कान में कहा कि उसका मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया है। बताइए क्या बोल दिया? मुझसे कहा, उन्होंने कहा क्या कहा? 6 महीने के बाद ऐसी घटना घटेगी कि इस गांव का मैं त्याग करूंगा, अंतिम सांस तक इस गांव में नहीं आऊँगा। तो बड़े भाई वैद्य थे, उन्होंने कहा ये तो मस्तिष्क में विकृति का लक्षण है। वैद्य तो ये कह, अब हम तो कह के भूल गए, कहलवाने वाला ने कहलवा दिया। अब दैव योग से ठीक 6ठे महीने में गांव छूटा, अब जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो जब बाबा हो गए तो उन्होंने कहा, बड़े भाई ने, और दोनों फिर गांव में बैठे कि उसके मुंह से बात निकली सच्ची तो हो गई, अब तो बाबा ही हो गया, अब घर में क्या आएगा, गांव में क्या आएगा। इसीलिए विपत्ति भी संपत्ति क्या है, किसी भी घटना का योग दर्शन के अनुसार अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए। एक होता क्लिष्ट, एक होता क्लिष्ट। योग दर्शन में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्तवृत्ति के 5 प्रभेद होते हैं। इनके फिर 2 ही प्रभेद हो जाते, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध के अनुरूप अगर किसी घटना का उपयोग कर लिया तो अक्लिष्ट उपयोग है, और अगर भवाटवी में भटकने में ही किसी घटना का उपयोग कर लिया तो क्लिष्ट उपयोग है। इसलिए संपत्ति है तो भाई भगवान ने 2 रोटी की व्यवस्था की है, खूब भगवान का भजन कर लो, संपत्ति का उपयोग हो गया, सदुपयोग। विपत्ति है तो भगवान के अलावा कौन साथ देगा? संपत्ति हो या विपत्ति, भगवान को भूलना नहीं है। इसलिए क्लिष्ट, किसी भी घटना का क्लिष्ट उपयोग न करके अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध में जो किसी भी घटना का पूरी सृष्टि का उपयोग कर लेता है, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का यही सारांश है। अभिमत भोजन मिल जाए तो कितने फल होते हैं? गुचका जी नाम है, गुचका, हुनसन गुचका, खुटिया, अच्छा गुचका और कोई थे। अच्छा, भोजन के अभीष्ट भोजन मिल जाए तो भोजन के 3 फल होते हैं। भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतकरण की पुष्टि और अंत में तृप्ति। 3 फल, क्षुण निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति, भोजन के 3 फल हैं। अंतिम फल है भोजन करिए तृपित हित लागी। भव के 3 फल हैं। भव माने संसार। भोजन के कितने फल हैं? हाँ ये देखो बोलेंगे पृथ्वीराज। 3 फल। कौन कौन? तृप्ति, पुष्टि और भूख की निवृत्ति। हाँ, नीचे से बोलेंगे, ऊपर तो क्या होगा? भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राण की पुष्टि और भूख की तृप्ति। क्षुण निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति, भोजन के 3 फल है ना। बिहारी बंगाली आदि को बात मिल जाए तो एक संत थे हिमालय में, साल में कभी एक बार बात मिल पाता था। कहते थे भाई रोटी से पेट तो भर जाता है, तृप्ति नहीं होती। तो भोजन के 3 फल हैं। क्षुण निवृत्ति, भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि
और अंत में तृप्ति। ऐसे भव के 3 फल हैं, वैराग्य, बोध और भक्ति। क्षुण्ण निवृत्ति, भोग की निवृत्ति के समान वैराग्य है। संसार में जो राग है उसकी निवृत्ति। पुष्टि के समान क्या है? बोध, भगवत तत्व का। तृप्ति के समान है भगवत भक्ति, भगवान में भक्ति। जन्म की सार्थकता क्या है? भव की सार्थकता क्या है? 3 फलों की प्राप्ति। भोजन की सार्थकता शून्य वृत्ति, पुष्टि और तृप्ति में। ऐसे भव की सार्थकता वैराग्य, बोध और भक्ति में। अगर भव से वैराग्य हो गया, भगवत तत्व का बोध हो गया, भगवत तत्व अनुरक्ति हो गई, जीवन सार्थक हो गया। यही वितर्जित सर्गो ये साम्य स्थित मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवद गीता का 5वां अध्याय। बहुत बढ़िया। एक और भव है, एक और भगवान है, एक और विषय है, एक और ब्रह्म है। दोनों के स्पर्श का फल भगवान ने बताया गीता का 5वां अध्याय। गीता का 5वां और 15वां अध्याय हमको बहुत प्रिय। वैसे पूरी गीता ही प्रिय। मेरी माता जी का नाम गीता था तो मैं गीता को ही अपनी माता मानता हूँ। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा शक्नोति है सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। या इसका मतलब क्या हुआ? एक और भव, एक और भगवान। ठीक। जगत की सार्थकता, जन्म की सार्थकता 3 में है। इसमें जगत से हो वैराग्य, भगवत तत्व का विज्ञान हो, अंत में भगवत तत्व में अनुरक्ति हो। विवेक का फल वैराग्य होता है। संसार को ठीक से समझेंगे तो वैराग्य में बिना नहीं रहेगा। विरक्ति, बोध और अनुरक्ति, ये 3 भोजन के 3 फल हैं। भूख की निवृत्ति, देहेंद्रिय प्राणांतकरण में पुष्टि और अंत में तृप्ति। इसी प्रकार भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध, ये भव के क्या है? भव सफल हो गया, माने जन्म लेना सफल हो गया। संसार से अगर 3 फलों को हमने प्राप्त कर लिया तो संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। जीवन काल में ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया, मुक्त हो गए। निर्दोषम समम ब्रह्म, सदोष विषम का नाम ही संसार है। निर्दोष और सम का नाम ही भगवान है। विषय और ब्रह्म, भोग और भगवान, भव और भगवान। भगवान क्या है? निर्दोष असम। भव क्या? सदोष विषम। इसलिए सदोष विषम भव से मन को हटाकर निर्दोष असम परमात्मा में रमा दिया, जीवन सार्थक हो गया। यही वितर्जिता सर्गो ये साम्य स्थित मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जगत का परिचय भगवान ने दिया मृदु शब्दों में। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह जो लोक है, शरीर और बाह्य संसार अनित्य असुख है, कौन नहीं मानेगा? वस्तु स्थिति है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। आगे कहा जरा बुलंदी से, उग्र भाषा में क्या कहा? दुखालयम अशाश्वतम। अनित्यम के स्थान पर अशाश्वतम, असुखम के स्थान पर दुखालयम। दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है और अशाश्वत है। लेकिन भगवान जो है नित्य और सुख रूप है। तो भव की सार्थकता भगवत भजन में है। उड़चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है। चुगले दाना पीले पानी, चिड़िया रैन बसेरा है। उड़चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है।
पीले पानी चुगले दाना, या चुगले दाना पीले पानी चिड़िया रैन बसेरा है। उर्चल हंसा हंस जीव, उर्चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है। चुगले दाना पीले पानी चिड़िया रैन बसेरा है। तो संसार में रहकर ही संसार से अतिक्रमण करने का प्रयास करना चाहिए। ये भव में भटकाने वाला भी जीवन है, भव से पार करने वाला भी जीवन है। तो एक और बात कह दें, कोई दुरुपयोग न करे प्रवचन का। अभी 5-7 दिनों से मैं कह रहा हूँ, वैराग्य घाटे की चीज़ नहीं है। जिससे विरक्त होते हैं, यानी घर छोड़ने का नाम ही वैराग्य है। जिससे विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं, और जिसमें अनुरक्त होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं। जिसमें रागान्वित होते हैं उसके अधीन हो जाते हैं, अनुरक्त होते हैं उसमें उसके अधीन हो जाते हैं। जिससे विरक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते हैं। कहो चक्रवर्ती जी, अधिपति होना अच्छा है या अधीन? अधिपति, हाँ बढ़िया। निरीक्षण पति, अधिपति। जितने संसारी व्यक्ति संसार में रचे पचे हैं, संसार के दास हो गए न, अधीन हो गए। जो विरक्त होते हैं वो घाटे के काम थोड़े करते। अनुरक्त हो, विरक्त जो होते हैं वो अधिपति हो जाते हैं, अनुरक्त जो होते हैं अधीन हो जाते हैं। कई बार हमने कहा बृहदारण्यक उपनिषद, आज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित है? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में जिनका जन्म था और वेदादि शास्त्रों के आधार पर उन्होंने विचार किया, देवराज इंद्र के पद के नीचे के पद वैभव ने जिनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया, देवराज इंद्र होने के लिए ही जिन्होंने शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध यागों का निर्विघ्नता पूर्वक पालन किया, आज वो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में जिनका जन्म था, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इंद्र का पद भी वर्ण करने योग्य नहीं, ब्रह्मा के पद ने जिनको समाकृष्ट किया, तदर्थ उन्होंने अहंग्रह आदि उपासना का आलम्बन लिया। देहत्याग के बाद वो ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। लेकिन वे बंदे, वे महानुभाव जिन्होंने विचार किया, गीता के 8वें अध्याय आदि के अनुसार ब्रह्मलोक की भी निश्चित आयु है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मलोक की आयु है। तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा ही शाश्वत है, ब्रह्मलोक से भी च्युत होना पड़ता है, यह ब्रह्मलोक की अवधि है। ब्रह्मलोक से भी विरक्त होकर जिन्होंने भगवत भजन किया वो कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो अर्थ क्या हुआ? जिससे जो विरक्त होता है उसका वो अधिपति हो जाता है। मेरा बेटा वैरागी हो गया, रो रहा है। घर में रहकर भी तो विरक्त रह सकते हैं और वन में रहकर भी अनुरक्त रह सकते हैं। वन में रहकर भी विरक्त रह सकते हैं, घर में रहकर विरक्त रह सकते हैं। लेकिन प्रत्यासत्तिर विशिष्यते, थोड़ा द्वार से अलग हो, किवाड़ खोलने में लोगों को कष्ट ना हो। हाँ, तो हो गया 6:15 हो गया। हमने क्या संकेत किया? संकेत क्या किया? आर्किमेडीज कहा करते थे, मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ। भू सूक्तम ऋग्वेद 10वें मंडल में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन आर्किमेडीज को नहीं मालूम होगा। पूरे विश्व के केंद्र का वर्णन है गीता के 3रे अध्याय में। परमात्मा और प्रणव, परमात्मा और प्रकृति, यही तो विश्व का केंद्र है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्।
हम लोगों को विश्व का केंद्र मालूम है, कुछ दूसरे ढंग से बोल रहे, केंद्र मालूम है, जहाँ से विश्व का संचालन हो सकता है। परमात्मा भी जहाँ से विश्व का संचालन करते हैं। गीता के महात्म्य में क्या कहा भगवान ने? गीता ज्ञान का आलंबन लेकर 3 लोगों का सर्जन पालन संभरण में करता हूँ, है या नहीं? उपदेश की दृष्टि से इतिहास है, ज्ञान तो अनादि है। गीता भगवान भी जिस ज्ञान का आलंबन लेकर जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि में समर्थ हैं, वो ज्ञान इन ग्रंथों में है या नहीं? इसलिए कोई धमकी दे दे तो हम लोग डर जाएंगे क्या? किसी को डराते नहीं, और काल भी आ जाए तो डरते नहीं। किसी को डराते नहीं और काल भी आ जाए तो डरते नहीं। क्यों नहीं? सृष्टि का जो केंद्र है परमात्मा और प्रणव, परमात्मा और प्रणव, प्रणव और प्रकृति एक है शीतोपनिषद के अनुसार। परमात्मा और प्रणव, परब्रह्म और शब्द ब्रह्म, यही सृष्टि का केंद्र है, संचालन। तो जिस विधा का आलंबन लेकर भगवान जगत का उत्पादन पालन संभरण करते हैं, उस विधा का ज्ञान इन ग्रंथों में है। अतः इन ग्रंथों का अध्ययन अनुशीलन करने पर बृहदारण्यक में क्या आया? वो व्यक्ति प्रजापति के सदृश हो जाता है। अर्थात एक समय में भारत में 1-1 लाख ब्रह्मा होते थे। बाहर से तो ब्रह्मा जी जो हैं ब्रह्मलोक में रहने वाले, जो ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रजापति को प्राप्त, उस ज्ञान से संपन्न 1-1 लाख जब व्यक्ति होते थे, तब का भारत कितना उज्जवल रहा होगा। इसलिए यह ज्ञान जिसके पास है, उसके सामने एटम बम वाले भी धस हो जाएं। बिल्कुल पूरे विश्व के संचालन का ज्ञान तो हम लोगों को गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से जहाँ से विश्व का संचालन होता है वो स्थान मालूम, इसलिए वहीं से तो हमने क्या संकेत किया? भविष्य में जो कुछ होना है उसकी ओर हमने संकेत किया। बहुत कुछ उथल पुथल होना है, और अंत में जो भी भारत को दिशाहीन करने वाले तत्व हैं उनका संहार भी होना है। ये नहीं कि मैं तलवार पकड़ूंगा, लेकिन सब कुछ होना है। भारत को विकृत करने का जो प्रयास करेगा वो सफल नहीं होगा। भारत तो विश्व का हृदय होकर ही रहेगा, और है भी, क्योंकि भगवान भी यहीं अवतार लेते हैं। इसलिए भारत को किसी भी प्रकार दूषित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, श्री गोवर्धन नाथ की। हर हर